मुंबई में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के बैनर तले लव जिहाद मुक्त भारत व लैंड जिहाद मुक्त भारत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में गुजरात से आई काजल हिंदुस्तानी ने आयोजन में आए हुए लगभग हजारों लोगों को संबोधित किया। काजल हिंदुस्तानी ने भरे मन से कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना काफ़ी नहीं है, बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी को सशक्त बनाओ का नारा देना होगा और हम सभी को अपनी बेटियों को सशक्त बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सारे नियम कानून बेटियों के पक्ष में बने हुए हैं, लेकिन हम सब उसका लाभ नहीं ले पाते और एक जिहादी जो पूरा लाभ लेते हैं। काजल हिंदुस्तानी ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक उदाहरण देती हूँ और आप देखिए, दिल्ली के शाहीन बाग में कुर्ता पहनकर उनकी बेटियाँ 8-8 घंटे बैठकर धरने में बैठती हैं और हमारी बेटियाँ घंटे भर भी नहीं बैठ पाती हैं, इसलिए हम कानून का फायदा नहीं ले पाते हैं। बेटी लात मार के बोले भाग जिहादी, ये संस्कार अपनी बेटियों में होने चाहिए। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ कि बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी, बेटी को तलवार थमाओ बेटी लड़ भी जाएगी और बेटी यदि बच पाएगी तो बेटी पढ़ भी जाएगी। बच रही है आपकी बेटी, 35 टुकड़ों में आ रही है आपकी बेटी। असम में लिपिका के 52 टुकड़े करे, यहाँ पे मुंबई की श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। अभी 2 दिन पहले जम्मू में होली के दिन ही दिल्ली की एक डॉक्टर को उसका प्रेमी जिहादी जम्मू बुलाता है और डॉक्टर लड़की, कल्पना करो, वो लड़की अपने प्रेमी से मिलने जाती है और 1-2 साल का प्यार नहीं मेरे भाइयों बहनों, 6 साल से उस जिहादी के साथ रिलेशनशिप में थी। घर में जो मटन काटने वाला हथियार था उससे ही अपनी लड़की का पेट काट दिया उस जिहादी ने। अब आप सोचो, वो माँ बाप जिसने बेटी को बड़ा किया, डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए बर्बाद किए, उस बेटी को एक जिहादी ने मार दिया। क्या बीतती है? वंश खत्म, परिवार खत्म, सिस्टमैटिकली हिंदुओं को खत्म कैसे करना है? तो ड्रग्स की बात की मैंने आपको मैंने सोशल मीडिया की बात करी। तीसरा है डर का माहौल। कैसे डर का माहौल? कि लड़की को जिहादी प्रपोज करता है, निकिता तोमर नाम की हरियाणा की, परिवार के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, उस माता पिता की व्यथा मैंने देखी है, उनकी तकलीफ मैंने देखी है। वो निकिता तोमर जो कि गोल्ड मेडलिस्ट, जो अपने माँ बाप का स्वाभिमान अभिमान, उसके पीछे वहां का जिहादी शाहरुख पड़ता है और उसको कहता है कि या तो मेरे प्रेम प्रपोजल को स्वीकार कर वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और वो हमारी निकिता तोमर जवाब देती है कि जिहादी तुझे मुझे मारना है तो मार दे, पर अपने बाप की इज्जत की खातिर, अपने धर्म की इज्जत की खातिर मुझे मरना स्वीकार है, पर तेरे साथ जिहादी जाना स्वीकार नहीं। ये होती है बेटियां। और अब सुनो, जिस दिन वो लड़की 18 साल की हुई, वो एग्जाम देके बाहर निकल रही थी अग्रवाल कॉलेज से, जैसे ही बाहर निकली, मुगल काल तब चल रहा था तो अब भी चल रहा है, तब अकबर औरंगजेब था तो अब अब्दुल और आफ्ताब है, वही मुगल काल चल रहा है। और वो फिल्मी स्टाइल में आके गाड़ी रोकता है अग्रवाल कॉलेज के बाहर और निकिता तोमर को बोलता है गाड़ी में बैठ, मेरे साथ चल वरना तुझे मारता हूँ। गन लेके आया और वहीं पे हमारी बेटी बहुत संघर्ष करती है और हमारी बेटी को भी मार देता है। दूसरा उदाहरण झारखंड की अंकिता, जिहादी कहता है मेरा प्यार स्वीकार कर, अंकिता ने कर दिया मना, घर में घुस के अंकिता पे पेट्रोल डाल के अंकिता को जिंदा जला दिया। यह है डर का माहौल कि मेरे साथ चल वरना तुझे मैं मार डालूंगा। वही मुगल काल में कि इनकी नजर खराब है, आपकी बहन बेटियों पर इसकी नजर गई। एक जिहादी अगर आपके घर में घुसा तो आप लिख के रख दो, आपका परिवार बर्बाद करके वो जिहादी छोड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा, बॉलीवुड। इस बॉलीवुड ने बिगाड़ा, जागे कपाली कैलाशी और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हो, कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो। और मैं घर घर इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ।
कि जब बेटियां उठ खड़ी होती है तो विजय बड़ी होती है। इनकी बहनों को देखो, बुर्खा पहन के दिल्ली में शाहीन बाग बनाया था ना, 6 महीना बैठी थी ना, सरकार हिल गई थी दिल्ली की। उनको किसने उठाया? कोरोना वायरस ने उठाया है, किसी सरकार ने नहीं उठाया। पर इनकी महिलाएं 6 महीना बैठती है, हमारी महिलाओं में 6 घंटा बैठने की ताकत नहीं है, 2 बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं है, जिहादी को फेंक कर आकर बेटी को लाने की ताकत नहीं है। मेरी बहनों, सारे जो कायदे और नियम है ना, वो महिला के पक्ष के बने हुए हैं, सारे कानून महिलाओं के पक्ष के हैं, और उसी का फायदा जिहादी को लेना आता है, हमको लेना नहीं आता है। अब आप यहाँ देखो भाइयों की संख्या कितनी है, 75% भाई है, 25% महिला। क्यों मेरे भाइयों, घर में क्यों बहन बेटियों को छोड़ के आए हो? थोड़ा जिगरा रखो, मेरा पति से कुछ सीखो कि जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है कि जा रणभूमि में जाके जिहादियों से लड़। हर किसी को ऐसा पति नहीं मिलता, तो अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकालो, अपनी घर की बहन बेटियों को बाहर निकालो। संख्या से आप कैसे बदलाव लाओगे? बेटियां भाग रही है हमारी, आप आके बैठ गए, बेटियों को लाना चाहिए था ना। फिर कहोगे कि दीदी कड़वा बोलती है, अब मजबूर करते हो कड़वा बोलने के लिए। तो मेरी बहनों, नगर पालिका के बाहर जाके धरना दोगी? हाँ जोर से बोलो, सुनाई देता नहीं है। देखो इनसे तो बेहतर है